हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 3 जट जर्नी थी। और जिन लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सांगवान के रूम में बहुत सारे गार्ड आते हैं वूफैंग को देखने के लिए। एंड वहाँ पे वूफैंग होती है एक कंबल ओढ़े हुए, और उसके चेहरे पे काफ़ी सारे रैशेस होते हैं। जिस पर वो गार्ड उनसे पूछता है कि एक्चुअली में अगर इसको ये इतनी ज़्यादा बीमार है तो ये सांगवान के कमरे में क्यों है, खुद के कमरे में क्यों नहीं है। जिस पे सांगवान कहती है कि हमारे क्लैन में जियान डेक्टोफाइन क्रीम मिलती है जिससे इसके रैशेस ठीक हो सकते हैं, इसीलिए मेरे कमरे में है। ये सुनने के बाद जो गार्ड है वो कहता है कि मुझे इसे एक बार हटा के देखना है कंबल को कि तुम सच बोल रही हो या नहीं। जिस पे सांगवान मना करने का ट्राई करती है, लेकिन फिर भी वो गार्ड्स नहीं मानते और उस कंबल को हटा के देखते हैं जहाँ पे जो वूफैंग है उसने ड्रेस नहीं पहनी होती। और ये देखने के बाद सांगवान जो है वो रोते हुए नाटक करने लग जाती है और गार्ड को काफ़ी ज़्यादा सुनाती है और उस गार्ड को वूफैंग से सॉरी करने के लिए बोलती है। जिस पर गार्ड जो है वो उनसे सॉरी करके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें गोंगजी को दिखाया जाता है जो कि अपने 3 एल्डर के पास आया होता है, जो उसे बताते हैं कि एक्चुअली में उसका ब्रदर और उसका फादर दोनों के दोनों मर चुके हैं। जिसे सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसे पता चलता है कि उसे पॉइजन देके मारा गया है। एल्डर बताते हैं कि अकॉर्डिंग तो हमारी फैमिली लिस्ट उसके बाद अब अगले किंग सिर्फ तुम बन सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें गोंगजी के फादर को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठे होते हैं। एक्चुअली वो मरे हुए होते हैं, जिसे गोंगजी देखता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने अपने फादर से बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं किया और हमेशा उसके फादर जो है वो उसकी केयर करते थे, लेकिन वो उनके केयर को समझ नहीं पाया। जिसके बाद हमें वापस से सांगवान को दिखाया जाता है जो कि वूफैंग के लिए टी बनाती है और उसे देते हुए बताती है कि इसे पीने से तुम्हारे फेस की एलर्जी ठीक हो जाएगी। एंड वूफैंग जो है वो पहले इस बारे में सोचती है लेकिन उसे पी लेती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में बातें होती है और पता चलता है कि एक्चुअली में सांगवान भी यहाँ पर गोंग फैमिली को मारने आई होती है और ये मी क्लैन से होती है। एंड वूफैंग जो है वो ची क्लैन से है। और हमें यहाँ वापस से दिखाया जाता है गोंगजी को जो कि जिसे एक टी देते हैं एल्डर उसकी नई किंग बनने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है वो भी एक टैटू बनवा रहा होता है। एंड ये वहाँ का रूल होता है कि जो भी अगला किंग बनता है उसे ये टैटू बनाना पड़ता है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ गोंग फैमिली के लिए और अपनी सिटी के लिए ही जिएगा और उसी के लिए मरेगा। जिस बात से गोंगजी एग्री होता है और वो टैटू बनवा लेता है। एक फ्लैशबैक याद करता है कि उसने अपने फादर के पीठ पे ये टैटू देखा था और उससे पूछा था इस बारे में, जिसके बारे में उसके फादर ने कहा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये गोंग फैमिली को डिजर्व करता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी को किंग बना दिया जाता है और ये बात जो है वो पूरे महल में फैला दी जाती है। ये बात पता करने के बाद जो यूनसैंग है वो भी यहाँ पे आता है और वो देखता है कि फादर और ब्रदर जो है वो मर चुके हैं और साथ ही साथ वो इस बात से गुस्सा होता है कि आखिर गोंगजी को किंग क्यों बनाया और कहता है कि वो डिजर्व नहीं करता। जिस पर गोंगजी जो है वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है और उस पर गुस्सा करता है कि उसके होते हुए आखिर फादर और ब्रदर को पॉइजन कोई कैसे दे सकता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसी ही बातें होती है और यूनजैंग जो है वो यहाँ से चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गोंगजी अपने फादर और ब्रदर के मरने से इतना दुखी होता है कि वो एक जगह बैठा होता है। एंड वहाँ पे उनकी एक मदर आती है। एक्चुअली में मदर है पता है क्योंकि वो उन्हें आंट कहता है और उन्हें देखकर गोंगजी को अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे उसके जो फादर है वो उसे उसका नाम लिखना सिखा रहे थे। एंड किस तरह उसके फादर जो है वो बचपन में उसके साथ थोड़ा सा रूड थे ताकि वो बहुत अच्छा मार्शल आर्ट सीख सके, लेकिन वो हमेशा उनकी केयर करते थे। और ये सब याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद हमें हांसी का सीन दिखाया जाता है जो अपने मास्टर को बता रहा होता है कि जो वूफैंग है वो सक्सेसफुली गोंग्स फैमिली में जा चुकी है और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके जो साइड वाली लड़की थी जिसने गोंगजी पे हमला किया था वो उसने खुद को पकड़वा दिया था, जिस वजह से वूफैंग वहाँ पे चली गई और ये सब इसका प्लान था। इसके बाद हमें वापस से गोंगजी को दिखाया जाता है जिसके पास जीफैंग आता है और उससे कहता है कि क्या तुम रात भर यहीं पे थे, तुम एक एम्परर और किंग हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर गोंगजी जो है वो कहता है कि तुमने सही कहा कि मैं एक एम्परर हूँ और अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और कोई मुझे नहीं रोकेगा और सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि मेरे फादर को और मेरे ब्रदर को किसने मारा। जिसके लिए वो सबसे पहले आता है अपनी आंट के पास क्योंकि उसे पता चलता है कि आंट वो लेडी है जिन्होंने उन्हें सबसे पहले मरा हुआ देखा था। और इससे पहले आंट जो है वो बताती है कि तुम्हारे फादर जो है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, उन्होंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया था जो तुमसे वो कभी दे नहीं पाए। जिसके बाद आंट बताती है कि एक्चुअली में जब मैं तुम्हारे फादर के साथ थी तब तुम्हारा ब्रदर जो है वो उस लड़की को लेकर आया था। उसके बाद मैं बाहर चली गई और मैंने देखा कि वहाँ पे 3 लोग जो है वो फाइट कर रहे हैं। उसके आसपास कोई भी गार्ड जो है वो ड्यूटी नहीं कर रहा था। अचानक से उस रूम की सारी लाइट्स जो है वो बंद हो गई और जब मैं वहाँ पे गई तब मैंने देखा कि सब लोग जो है वो मर चुके हैं, तुम्हारे फादर और तुम्हारा ब्रदर। एंड ये सुनने के बाद गोंगजी जो है वो वहाँ से चला जाता है और गार्ड से बात करता है कि जिस दिन फादर का ब्रदर की डेथ हुई एक्चुअली में वहाँ पर यंग मास्टर यानी सबसे छोटा ब्रदर सैंगजुई जिनसान वैली में नहीं था। एक्चुअली में तो उसी को किंग बनना था गोंगजी से पहले, लेकिन उसके जिनसान वैली में ना होने की वजह से गोंगजी किंग बना था। इसके बाद वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे एक हेयर पिन रखी होती है और उस पर पॉइजन लगा था और गोंगजी को अपने फादर का हाथ याद आता है जिस पे काफी सारा ब्लैक मार्क थे, जिससे इन सब लोगों को यंग मास्टर स्वांगजी पे शक होने लग जाता है। ये लोग उस लड़की के पास भी आते हैं जिसके बॉडी पे एक स्कार होता है। ये वो स्कार था जो स्वांगजी ने इस लड़की को पॉइजन दिया था। उन्हें पता चलता है कि ये लड़की जो है वो जैंग फैमिली की सेकंड डॉटर हान यू बन के आई थी। जिसके बाद वो याद करते हैं कि एक्चुअली में उस जगह पे कौन जा सकता है और कौन नहीं। गार्ड बताता है कि 2 लड़कियों को ब्राइड्स में गोल्डन जड़ मिला था जो कहीं पे भी आ जा सकती है, जिसमें से एक वूफैंग थी। उसके बाद हमें वूफैंग को दिखाया जाता है जो कि शांगयान के पास आई होती है। फिर से शांगयान जो है उसे टी सर्व करती है लेकिन वूफैंग उसे नहीं पीती, जिससे वो खुद ही उससे पी के बताती है और दिखाती है कि इसमें कोई पॉइजन नहीं है। जिस पर वूफैंग कहती है कि वो यहाँ पे सब कुछ क्लियर करने आई है एंड शांगयान उसे कहती है कि मुझे पता है
उससे उसका रियल नेम पूछती है, जिस पर वुफेंग उसे उसका रियल नेम नहीं बताती और अपना नकली नेम वुशेंग ही बताती है और कहती है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं समझती। जिस पर शांगवान जो है वो वुफेंग को कहती है कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पर गोंग फैमिली को मारने आए हैं। जिस पर वुफेंग मना करके जाने लग जाती है और शांगवान उसे रोक के बोलती है कि मैंने उस दिन तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें मुझे बताना होगा कि एक्चुअली मैं तुम वहाँ पे क्या ढूंढ रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई मर चुका है और ये वही लड़की है यानी कि मिस जियांग जिसे बिग ब्रदर ने पसंद किया था। और उससे पूछती है कि क्या ये सच में उसी ने मारा है उसे। जिसके बाद वापस से गोंजी को दिखाया जाता है जो वुफेंग के अलावा जिस दूसरी लड़की के पास गोल्डन जेट था उसके पास आता है और दिखाया जाता है कि उसे भी पॉइजन दिया होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जिससे गोंजी जो है वो फिजिशियन से पूछता है कि क्या ये जहर इसे काफी नुकसान पहुंचाएगा, जिस पर फिजिशियन मना करता है और कहता है कि मुझे उस बारे में पता नहीं है। जिसके बाद गोंजी पूछता है कि क्या मेरे फादर को और ब्रदर को जो जहर दिया गया था क्या वही जहर है। इस फिजिशियन मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये दोनों पॉइजन जो है वो अलग अलग है। और हमें यहाँ वापस से शांगवान और वुफेंग को दिखाया जाता है जब पे वुफेंग जो है वो कहती है कि हाँ उसी ने मिस जियांग को मारा था। वो यहाँ पे किसी को मारने नहीं आई है लेकिन उसका टारगेट अलग है उससे, जिससे शांगवान अभी भी उससे अपने साथ काम करने के लिए कहती है और बताती है कि वो उससे हर बात पे कवर कर लेगी। इसके बाद वापस से गोंजी को दिखाया जाता है जो फिजिशियन से बात करके बाहर आता है। तभी उसे किसी पे शक होता है कि यहाँ कोई और है। वापस से हमें वुफेंग और शांगवान को दिखाया जाता है जहाँ पे शांगवान जो है वो बताती है कि एक्चुअली में उसने जो मिस जियांग को ड्रिंक दिया था वो एक नॉर्मल बेहोशी का पाउडर था, उसमें कोई पॉइजन नहीं था। जिसे सुनकर वुफेंग शॉक हो जाती है क्योंकि वुफेंग ने सच में किसी की जान ली है। एंड यहाँ तक कि वो दूसरी लड़की जिसके पास गोल्डन जेड है उसे भी शांगवान ने ही जहर दिया है। एंड ये सारी बातें सुनकर वुफेंग काफ़ी शॉक होती है। शांगवान कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड हो। एंड वुफेंग कहती है कि मुझे किसी भी इनोसेंट पीपल को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिस जियांग की बात अलग थी। इसके बाद गोंजी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूसरे कमरे को देखता है तो वहाँ पे यूजी होता है जो एक पॉइजन को देख रहा होता है। ये वही पॉइजन होता है जिससे उसके ब्रदर और फादर की जान गई थी। एंड उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर यूजी बताता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है फादर की डेथ को। जिस पर वुफेंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उससे पूछता है कि कहीं उसने सच में किंग बनने के चक्कर में ही तो ब्रदर और फादर को मार नहीं दिया। जिस पर वापस से यूजी कहता है कि किंग तो तुम बने हो, कहीं तुमने ही तो नहीं मार दिया उन दोनों को। जिस बात से इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। गोंजी जो है वो यूनसन को कहता है कि अगर मुझे पता चला कि फादर और ब्रदर की डेथ में तुम कहीं से भी इन्वॉल्व हो तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद हमें वापस से वुफेंग और शांगवान को दिखाया जाता है जहाँ पे वुफेंग अभी भी झूठ बोल रही होती है और बताती है कि वो ची से है लेकिन एक्चुअली में वो वुफेंग की एक सर्वेंट है और उसने वुफेंग को कभी नहीं देखा। इससे शांगवान जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा घुमा घुमा के बातें करती है और उससे उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किंग के लिए आई है, यानी कि वो पहले यहाँ पे गोंग हांग्यू के लिए आई थी और अब किंग जो है वो गोंगजी है तो अब वो गोंगजी के पास जाएगी। एंड यहाँ पर उसका कोई प्लान होता है एंड जिस लड़की को पॉइजन वगैरह दिया था शांगवान ने उसका टोकन भी अभी शांगवान के पास ही होता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की जो है जिसे पॉइजन दिया था शांगवान ने उसकी हेल्थ थोड़ी ख़राब होती है क्योंकि सभी फिजिशियंस जो है वो सभी लड़कियों को चेक कर रहे होते हैं। ये सब जो है वो शांगवान पर अच्छे से देख रही होती है और उसी टाइम पे उसने उसका गोल्डन टोकन लिया था और उसे पॉइजन भी दिया था और बताती है कि शांगवान कि उसका टारगेट भी किंग ही है, वो यहाँ पे किंग को मारने आई है। जिसके बाद हमें यंग मास्टर स्वांगजी को दिखाया जाता है जो एक जगह पे होता है और उसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि गोंगजी जो है वो अब एक नया किंग बन चुका है। जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर गोंगजी किंग कैसे बन सकता है और अपने सर्वेंट को कहता है कि उसे एक फास्टेस्ट हॉर्स चाहिए। उसके बाद हमें वापस से सोंगजी एंड वुफेंग को दिखाया जाता है जो अपने रूम की तरफ जाती है और वापस से सामने मिल जाती है और कल रात की बातें करने लगती है वेडिंग के बारे में और कहती है कि कल रात को वेडिंग डे है और कोई किसी को भी चूज़ कर सकता है। एंड सोंगजी और वुफेंग दोनों ही ये चाहती हैं कि उसे किंग मिले क्योंकि किंग के पास जाने से ही वुफेंग की फ्रीडम उसे मिल सकती है। एंड सोंगजी तो उसे मारना चाहती थी। जिस पर सोंगजी कहती है कि मुझे यकीन है कि गोंगजी तुम्हें ही पसंद करेगा क्योंकि वो तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही करीब है। उसे बताती है कि जब भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है या हम सब कोई भी प्रॉब्लम होते हैं लेकिन वो सिर्फ तुम्हें देखता है, लेकिन वो फिलहाल गोंगजी को वुफेंग को देने को तैयार है क्योंकि जब उस नैन्सी नाम की लड़की ने गोंगजी के ऊपर हमला किया था तब शांगवान भी उसके ऊपर अपनी हेयर पिन से हमला करने जा रही थी जो कि पॉइजनस थी, लेकिन तभी वुफेंग ने उसे रोक दिया था जिस वजह से शांगवान पकड़ी नहीं गई। जिसे सुनकर वुफेंग जो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पे हांजी ने उसे एक ड्रिंक दिया था पीने के लिए और कहा था कि वो चीज़ है और बताता है कि एक्चुअली में ये एग था और इसे पीने से तुम्हारे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग होगी जिससे किंग जो है वो तुम्हें जल्दी पसंद कर लेगा और अगर उसने उसे पसंद नहीं किया तो वो मर जाएगी। यहाँ पे शांगवान जो है वो भी अपने एक मास्टर के साथ होती है जिससे वो लव करती है एज उसका बॉयफ्रेंड या क्रश एंड वो भी उसे काफ़ी सारी ट्रेनिंग दे रहा होता है। एंड वो ची और मे दोनों की याद कर रही होती है और सोचती है कि ये दोनों अगर साथ हो गए तो कैसा होगा। एंड उसका मास्टर ये लवर कोई और नहीं बल्कि हान युनची है, आई थिंक सो। जिसके बाद वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों एक प्लान बनाती है और हमें यहाँ पे कुछ कैंडल्स को दिखाया जाता है और उसी साइड से रिवर साइड से गोंगजी और उसका बॉडीगार्ड यानी जिंग फेंग भी आ रहा होता है और वो उन लैंटर्न्स को देख के समझ जाता है कि ये वुफेंग ने दिया होगा एंड वो रिवर के नीचे जाता है और उसे कहता है कि जिन फैंग रिवर के ऊपर जाए। जिसके बाद जैसे ही वुफेंग जो है वो रिवर के नीचे जाता है वहाँ पर वुफेंग होती है जो कि उससे भाग रही होती है एंड वो पकड़ी ना जाए इसीलिए वो उससे फाइट करने लग जाती है और इन दोनों की फाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है। लेकिन आखिरकार जो
गोंगजी है वो वूफेंग को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो डरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। जिस पर वूफेंग बताती है कि मैं गोंग फैमिली से शादी नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी मदर के टॉर्चर करने पे आई थी। जिसे सुनकर गोंगजी जो है वो वूफेंग को छोड़ देता है। लेकिन जो बॉडीगार्ड है यानी कि जिन फैन वो उसे वापस पकड़ लेता है और कहता है कि इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, लालटेन में एक लेटर है एंड ये सब स्पाई हो सकती है। लेकिन जो वूफेंग है वो बताती है कि मैंने ये लेटर सिर्फ और सिर्फ अपने फादर को लिखा है, जिसे गोंगजी जो है वो निकाल के पढ़ता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जब शांगवान एंड वूफेंग साथ में थी तो उनका ये प्लान था कि शांगवान खुद को जानबूझकर पकड़वा देगी। इस पर शांगवान कहती है कि एक्चुअली में वूफेंग ऐसा क्यों कर रही है और कुछ भी हो जाए वो वूफेंग को किसी भी तरह मरने नहीं देगी। और ये साथ में मिलकर ये प्लान बनाती है। और हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ पर हांजी जो है वो वूफेंग को पोइट में लेटर लिखना सिखा रहा होता है कि किस तरह इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और साथ ही साथ उससे हानियों के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। जिस पर वूफेंग जो है वो गोंगजी के बारे में पूछती है और जो हांजी है वो कहता है कि उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए वो गोंगजी के बारे में सांगवान से पूछती है, जो उसे बताती है कि उसका जो बचपन है वो कुछ खास नहीं है। उसके फादर जो है वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते थे ताकि वो अच्छा मार्शल आर्ट सीख सके। हमेशा उसके ब्रदर का एग्जाम्पल देते रहते थे, वो भी शांगवान का, जो उसे पसंद नहीं आता था। यहाँ पर उसने यही ट्रिक किया था कि जो गोंगजी है उसके फादर के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिस वजह से वूफेंग ने अपने फादर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया था। और उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि वाकई ये वो अपने फादर के लिए लिख रही थी, जिस वजह से वो वूफेंग को छोड़ देता है। और यहाँ पे हमें शांगवान को दिखाया जाता है जो कि कहीं बाहर जा रही होती है, और वो भी गार्ड से छुप कर, जो कि वूफेंग और शांगवान का प्लान होता है। लेकिन जैसा वूफेंग ने कहा होता है वो उसके अपोजिट साइड जाती है और कहती है कि वूफेंग तो मुझे ट्रिक नहीं कर सकती। और यहीं पे हो जाता है एक्सप्लेनेशन ओवर। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।